नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में होने वाली है, उसके लिए हम सामाजिक विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज ये 12 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का? 12 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। पीछे 11 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर नाम से तो आपको मिल जाएगी। एलएम स्टडी एंड जॉब पर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो पीछे 11 मॉडल पेपर जरूर से जरूर देखना आपको। आज ये 12 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 1 घंटे में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको अपने मन में उत्तर सोचना है, फिर हम जो बोलते हैं उससे मिलान करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। किस पार्ट में आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, उस पार्ट को क्या करना है, सुधारना है। यानी जो कमी रह गई है उसको दूर करना है आपको। तो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता से संबंधित है? निम्न में से कौन सा लक्षण है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो वो कौन सा लक्षण है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का चयन करना है। यानी कूट के माध्यम से हमें उत्तर बताना है। 3 कथन दिए हुए, कौन सा कथन है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो एक में राइट आंसर हो जाएगा। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये क्या गलत दिया हुआ है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये क्या सत्य दिया हुआ है? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये क्या गलत दिया हुआ है? इसमें केवल 2 सत्य हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो कौन सा है? तो वो है 9वां मंडल। कौन सा है? 9वां मंडल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो वो किस में होते हैं? वो होते हैं विनय पिटक में। किस में होते हैं? विनय पिटक में होते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, तो वे कौन से है? वह प्रियदर्शी। किस नाम से उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो किस पतन से संचालित होता था? तो 5 में राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रलिपि से संचालित होता था। किससे होता था? ताम्रलिपि से, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन के दर्शन में जो मुख्य साम्य था, तो वो क्या था? वो था संसार दुखपूर्ण है। संसार क्या है? दुखपूर्ण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन के दर्शन में ये मुख्य साम्य था, क्या था? संसार दुखपूर्ण है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 युगम दिए हुए, उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। बाबर खानवा का युद्ध ये सत्य है। हुमायूं चौसा का युद्ध ये भी सत्य है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध ये भी सत्य है। जहांगीर बलख का युद्ध ये क्या गलत है दिया हुआ है? ये सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था थी उसके बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सत्य होगा। तो देखते हैं कौन सा सत्य होगा। जात एवं स्वर पद प्रदान किए जाते थे। जात एवं स्वर पद प्रदान किए जाते थे, ये क्या सत्य है? मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, ये क्या बात है? गलत दिया हुआ है। यह कथन क्या है? गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये सत्य है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला ने निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक उन्नति की है? मुगल चित्रकला ने निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक उन्नति की है? तो किसके शासनकाल में किया? जहांगीर के काल में, सी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल में क्या है? सबसे ज्यादा उन्नति की थी चित्रकला ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था।
शिवाजी के जो अष्टप्रधान सदस्य थे उनमें वो सदस्य कौन सा था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो वो था सुमंत था। कौन था? सुमंत था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में किस महिला ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था नेतृत्व। कहाँ पे किया था? अवध में किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे विमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। WC का पूरा नाम है विमोश चंद्र बनर्जी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? वो अधिवेशन कौन सा था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 15 में राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1931 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? वो हुई थी 3 जून 1947 को। कब हुई थी? 3 जून 1947 को हुई थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति के समय घोषित मानवाधिकारों के बारे में किसने कहा कि कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन के युद्धों से भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है? फ्रांस की क्रांति के समय घोषित मानवाधिकारों के बारे में किसने कहा कि कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन के युद्धों से भी प्रभावशाली सिद्ध हुआ है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है एक्टर ने। किसने कहा? एक्टर ने कहा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक्ट का विरोध करने के लिए अमेरिका में स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियों नाम संगठन बने थे? किस एक्ट का विरोध करने के लिए अमेरिका में स्वाधीनता के पुत्र स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संगठन बने थे? तो किस एक्ट का विरोध किया था? 18 में राइट आंसर हो जाएगा। वो था स्टाम्प एक्ट। कौन सा था? स्टाम्प एक्ट था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल थीसिस किस प्रसिद्ध क्रांति से संबंधित है? अप्रैल थीसिस किस क्रांति से संबंधित है? तो ये संबंधित है रूसी क्रांति से। किससे संबंधित है? रूसी क्रांति से है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन क्या है? उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि शुष्क और गर्म होती है। जो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि है वो शुष्क और गर्म होती है। तो ये क्या सत्य दिया हुआ है? कारण आर क्या है? महाद्वीपीय उष्ण वायु राशि स्थानीय नहीं होती है। महाद्वीपीय उष्ण वायु राशि स्थानीय नहीं होती है, ये भी सत्य दिया हुआ है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, नीचे दिए गए कथन में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया और दूसरे को कारण आर। निम्नलिखित कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। फेरेल के नियमों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं का प्रवाह घड़ी की सुइयों के अनुकूल दिशा में होता है। फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं का प्रवाह घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। तो ये क्या सत्य है? कारण आर क्या? दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के घड़ी की सुई के विपरीत प्रवाह के लिए कोरियोलिस बल उत्तरदायी है, ये भी सत्य है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि से संबंधित है? कौन एक भारतीय है जो भारतीय कृषि से संबंधित है? कौन एक भारतीय कृषि से संबंधित है? तो वो कौन है? 22 में राइट आंसर हो जाएगा। वो है
ICAR है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के माध्यम में कोड की सहायता से उत्तर देना है। सूची 1 में विशिष्टताएं हैं, सूची 2 में क्षेत्र दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, कोड के माध्यम से हमें मिलाना है। अध्यारोपित प्रवाह ये कहाँ पे होता है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में होता है। पूर्ववर्तीय पूर्ववर्तीय अपवाह ये कहाँ होता है, हिमालय क्षेत्र में होता है। जेट स्ट्रीम है, ये कहाँ होती है, तो ऊपरी वायुमंडल कटिबंध में। अंतः प्रवाह कहाँ होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अध्यारोपित अपवाह है ये कहाँ पे है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। पूर्ववर्ती अपवाह है कहाँ पे है, हिमालय क्षेत्र में। जेट स्ट्रीम कहाँ होती है, ऊपरी वायुमंडलीय कटिबंध में। अंतः प्रवाह कहाँ होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। यानी पूर्ववर्ती अपवाह मतलब क्या है, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ जो हिमालय है, हिमालय से निकलकर ये नदियाँ कहाँ जाती है, गंगा नदी इस ओर जाती है ना, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये किस ओर जाती है, इस दिशा में कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। उत्तर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जाती है, तो क्या है, पूर्ववर्ती अपवाह किसका है, तो हिमालय क्षेत्र का है। उसके बाद है अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह नदियाँ कौन सी होती है, मरुस्थल की में होती है। यानी जो मरुस्थल में विलीन हो जाती है वही क्या होती है, अंतः प्रवाह होती है। यानी वो किसी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, तो वो किस क्षेत्र में होती है, मरुस्थल में होती है। तो इस डी में 3 में राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है। जो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र है ये अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। 24 में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 2 संसाधन समृद्ध क्षेत्र है। भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 2 संसाधन समृद्ध क्षेत्र है, तो वो कौन से है, वह छोटा नागपुर पठार, वह बस्तर। छोटा नागपुर पठार और बस्तर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के उष्ण क्षेत्रों का सबसे अधिक भाग है। भारत के उष्ण क्षेत्रों का सबसे अधिक भाग है, तो कौन सा है, वह विरलित चारागाह और चारण क्षेत्र। विरलित चारागाह और चारण क्षेत्र है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या उष्ण क्षेत्रों का सबसे अधिक भाग है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई सूचियों के में कोड के माध्यम से इसके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में लोहा एवं इस्पात संयंत्र के स्थान दिए हुए। सूची 2 में संबंध देश या कंपनियां दी हुई है, इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। तो भिलाई है, भिलाई किसके सहयोग से है, तो ये रूस से है। राउरकेला है जो ये किस सहयोग से है, ये जर्मनी के सहयोग से है। दुर्गापुर किस सहयोग से है, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से है। बुरनपुर है ये किसका है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इससे संबंधित है बुरनूर। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई किसके सहयोग से हैं, रूस के सहयोग से हैं। राउरकेला जर्मनी से हैं। दुर्गापुर ग्रेट ब्रिटेन से। बर्नरपुर इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी से है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौसम मानचित्र में वायु वेग की क्षेत्रीय भिन्नता को किसका वितरण दर्शाते हुए सर्वाधिक सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। मौसम मानचित्र में वायु वेग की क्षेत्रीयता भिन्नता को दर्शाने क्षेत्र भिन्नता को किसका वितरण दर्शाते हुए सर्वाधिक सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, तो वो है चक्रवात एवं अवदाब का। चक्रवात एवं अवदाब का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा बनती है। तो लेटेराइट मृदा बनती है ये किस प्रकार बनती है, सिलिकेट चूना जैविक पदार्थ के हटने से बनती है। सिलिकेट चूना तथा जैविक पदार्थ के हटने से बनती है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है।
निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है? तो किसका होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लहर का होता है। किसका होता है? लहर का। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारांतमुख बनाती है? जवारांतमुख कौन बनाती है? तो वो नदी कौन सी है? वो है नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक अनुवर्ती सरिता है। अनुवर्ती सरिता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? यानी राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर दर्ज अंकित की गई थी? तो वह कौन सा था? वह था सर्वाधिक अंकित की गई थी 1981 में। कब की गई थी? 1981 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम वेटलैंड स्थल कौन सा था? सॉरी, राजस्थान का प्रथम वेटलैंड स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा। वह केवलादेव है। कौन है? केवलादेव। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो किसका पड़ता है? वो है ब्राजील पर। ब्राजील पर क्या गर्म तट ब्राजील पर गर्म प्रभाव पड़ता है महासागरीय धाराओं का। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर मरुस्थलीय भाग में पथरीली भूमि के आवरण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो मरुस्थलीय भाग में पथरीली भूमि है के आवरण है उस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील मध्य प्रदेश है। इसका राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? जो माही नदी का उद्गम स्थल है मेहंद झील मध्य प्रदेश है। इसका राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? तो किस जिले से होता है? 37 में राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में होता है। किस जिले में प्रवेश होता है? बांसवाड़ा में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन फतेह सागर झील से संबंधित तथ्य है। तो कोड के माध्यम से हमें सही बताना है। फतेह सागर झील है उससे संबंधित तथ्य दिए हुए हैं। तो कौन से सत्य होंगे? तो वह यह देवाली गांव के समीप है। यह सत्य है। इसके किनारे भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। यह भी सत्य है। राणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी फतेह सागर झील के किनारे है। यह भी क्या सत्य है। इसकी नींव 1678 में राणा अमर सिंह द्वारा रखी गई। यह क्या गलत दिया हुआ है? इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसमें सत्य है। नेक्स्ट है 39 नंबर उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा उपयोगी है क्योंकि वह उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा है वो उपयोगी है क्योंकि वह क्या है? वह श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में सहायक है। वो क्या है? श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में सहायक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता का अर्थ है। जो सीमांत उपयोगिता है उसका अर्थ है तो उसका क्या अर्थ है? वो है एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि। एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी स्थापन वस्तु की मांग है। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी स्थापन वस्तु की मांग है वो क्या हो जाती है? तो वो मांग बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी स्थापन वस्तु की मांग है वो बढ़ जाती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पैसे की आपूर्ति का सबसे तरल उपाय निम्न में से कौन सा है? भारत में पैसे की आपूर्ति का सबसे तरल उपाय कौन सा है? तो वो है अमोन है। कौन सा है? अमोन है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साम्य मूल्य की स्थिति में। साम्य मूल्य की स्थिति में क्या होता है? तो मांग व पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। साम्य मूल्य की स्थिति में क्या होता है? मांग व पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्रेता किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक कितना मूल्य देना चाहते हैं। क्रेता किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक कितना मूल्य देना चाहते हैं, तो कितना मूल्य देना चाहते हैं वो है वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर, वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य देना चाहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, प्रादिष्ट पत्र द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्रा का ही एक स्वरूप है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा निम्नलिखित में से किस मुद्रा का ही एक स्वरूप है, तो किस मुद्रा का स्वरूप है वो है अपरिवर्तनीय मुद्रा पत्र का। अपरिवर्तनीय मुद्रा पत्र का क्या है स्वरूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है प्रतिनिधि मुद्रा बनी होती है। जो प्रतिनिधि मुद्रा है वो बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है, वो कागज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कागज की। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, कृषि संबंधी वस्तुओं की मांग मुख्य रूप से निम्न में से किस पर निर्भर करती है। जो कृषि संबंधी वस्तुओं की मांग है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है 48 में राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि पर निर्भर करती है, जनसंख्या वृद्धि पर। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित कीजिए। इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। 49 में कौन सा राइट आंसर होगा देखते हैं। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति है, ये कब बनी थी 1938 में। गांधीवादी योजना है, तो ये 1944 में। गांधीवादी योजना 1944 में। पीपुल्स प्लान ये 1945 में। सर्वोदय योजना 1950 में। सर्वोदय योजना का स्थापना कभी 1950 में। एक बार इसको दोबारा देख लो 49 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938, गांधीवादी योजना 1944, पीपुल्स प्लान 1945, सर्वोदय योजना 1950। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 1 3 4 2 सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और कूट के माध्यम से कौन सा सत्य कथन है उसका हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं, तो ये क्या गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था के वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है, ये सत्य है। हाल के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच के बढ़ते अनुपात का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ये सत्य है। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनांतर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है, ये भी सत्य है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 सत्य है, मगर 1 नंबर है वो गलत है। 2 3 4 सत्य है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 50 में सी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, कौन सा सत्य है इसमें हमें बताना है। हरित जीएनपी राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र के योगदान को कहा जाता है, तो ये सत्य है। भारत में राष्ट्रीय आय में स्वतंत्रता के समय सापेक्ष हरित जीएनपी का अनुपात कम हुआ, ये भी सत्य है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, मगर किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वह समिति जिसका संबंध शिक्षित बेरोजगारी से है। वह समिति जिसका संबंध शिक्षित बेरोजगारी से है, तो वह समिति कौन सी है, तो वह है सेनगुप्त समिति। कौन है, सेनगुप्त समिति। ऐसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। निम्न में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, वह पोषणिक आवश्यकताएं। कौन सा है, पोषणिक आवश्यकताएं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो वह विधि कौन सी है, मांग पर नियंत्रण है। ब्याज दर कम करना, ये क्या है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। वस्तुओं की राशनिंग है, ये सत्य है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण है, ये भी सत्य है, मगर इसमें विधि नहीं है। पूछा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये विधि नहीं है, बाकी सब विधियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त राजस्व का बंटवारा। निम्न में से किससे प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है।
निम्नलिखित में से किससे प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? तो कौन सा नहीं करना पड़ता है? वो है सीमा शुल्क है। कौन सा? सीमा शुल्क है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटो एमोटाइजेशन कहते हैं। एमोटाइजेशन किसे कहती है? तो वो कहती है किसी ऋण के मय ब्याज पूर्ण भुगतान। किसी ऋण के मय ब्याज पूर्ण भुगतान की इसे क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द सवर्ण पत्र किससे संबंधित है? शब्द सवर्ण पत्र है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण के अधिकार से संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा सही कोड का चयन करना है। यानी 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। 58 में प्लेटो ने दास कैपिटल की रचना की थी, यह क्या गलत है? अरस्तु एथेंस का निवासी था, यह भी गलत है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य नगर राज्य का प्राणी है, यह सत्य है। परंपरागत राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, यह क्या गलत है? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 ही कथन है सत्य है। 58 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीति को निरंतर चलाने वाली क्रिया बताता है। निम्नलिखित राजनीति को निरंतर चलाने वाली क्रिया बताता है, तो वो कौन बताता है? वो है ओकशॉट है। कौन? ओकशॉट है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र में संप्रभुता का प्रयोग निम्नलिखित द्वारा होता है। लोकतंत्र में संप्रभुता का प्रयोग निम्नलिखित द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? वो होता है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न द्वारा बल शक्ति बनता है। निम्न के द्वारा बल शक्ति बनता है, तो किसके द्वारा? वेदता के द्वारा बनता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। वेदता के द्वारा बल शक्ति बनता है। नेक्स्ट है क्या सूची 1 में प्रेरणादेश है, सूची 2 में सिद्धांत है? सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का कूट का चयन करना है। यानी 2 सूचियां दी है, उनको आपस में मिलाकर कूट का चयन करना है हमें। तो देखते हैं। सूची 1 में प्रेरणादेश है और सूची 2 में सिद्धांत है। यानी किस देश ने कौन सा सिद्धांत दिया है वो हमें बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से क्या है? संसदीय संसदीय व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका संघ से क्या लिया गया है? तो संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। संशोधन प्रक्रिया। आयरिश फ्री स्टेट से आयरिश फ्री स्टेट है जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। यानी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 सत्य हो जाएगा। 2 1 4 3। नेक्स्ट है भारतीय संघ किस प्रतिरूप पर आधारित है? भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो ये किसके संघ पर भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? 63 में राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा के प्रतिरूप पर आधारित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के सही कोड का प्रयोग कीजिए। इन सूची 1 है और सूची 2 को मिलाना है। 64 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखते हैं। अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) में क्या है? अनुच्छेद 15(1) क्या है? भेदभाव का अभाव है। अनुच्छेद 18 में 1 में क्या है? वह विधा संबंधी विधियों का जोड़ शेष का निषेध है। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 22(1) में क्या है? नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 23(1) में क्या? बंधुआ मजदूरी की मनाही है। तो इसमें क्या है? सीधे सम्मिलित है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ये किसमें है? बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सीधे इसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 15(1) में क्या है? भेदभाव का अभाव है। अनुच्छेद 18(1) में क्या है? विधा संबंधी उपाधियों को छोड़ शेष निषेध है। अनुच्छेद 22(1) में क्या है? नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 23(1) में बंधुआ मजदूरी की मनाही है। 64 में बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो वो अनुच्छेद है 65 में राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 है, 249 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249 नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित है, तो वह अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है 61, अनुच्छेद 61, 66 में राइट आंसर हो जाएगा बी, 61 नंबर अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में धन प्रस्ताव पहले कहाँ प्रस्तुत होता है। भारत में धन प्रस्ताव है सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है, तो ये लोकसभा में होता है। कहाँ पे होता है, लोकसभा में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी, तो वो राज्य था राजस्थान। कौन सा था, राजस्थान था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच शांति मित्रता व्यापार संधि किस वर्ष हुई थी। भारत और नेपाल के बीच में शांति मित्रता व्यापार संधि किस वर्ष हुई थी, तो वही थी 69 में राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम है। निम्न में से क्षेत्रवाद है उसके दुष्परिणाम कौन से हैं, तो वो बताना है हमें। क्षेत्रवाद का दुष्परिणाम क्या है, स्वार्थी नेतृत्व का उद्भव, स्वार्थी नेतृत्व का उद्भव, ये क्या है, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, राज्य का तत्व नहीं है। राज्य का तत्व नहीं है, तो वो क्या है, जनसंख्या है, प्रदेश है, प्रभुसत्ता है, मगर हथियारबंद सैनिक नहीं है। राज्य का तत्व क्या है, हथियारबंद सैनिक नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, तो जिला कलेक्टर की क्या शक्तियां हैं, सही कोर्ट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। वो है कानून व व्यवस्था बनाए रखना, ये सत्य है। पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये भी सत्य है। विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, ये भी सत्य है। भू राजस्व एकत्रित करना, ये क्या गलत है, दिया हुआ है, ये दंड संबंधी नहीं है। शक्ति तो है इसके मगर दंड नायक के रूप में नहीं है, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सत्य है। बेहतर में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था। निम्नलिखित में से राज्य के सार्वभौमिक सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन था, तो वो कौन था, 73 में राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो था। कौन था, प्लेटो था। सार्वभौमिक सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांतों से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है। पंचशील सिद्धांत है, उनसे संबंधित कौन सा सिद्धांत है, नहीं है, तो वो है अनाक्रमण है, हस्तक्षेप है, अहिंसा नहीं है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, अहिंसा नहीं है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का अर्थ समृद्धता एक प्रकार की समृद्धता नरजातीय है, इसका अर्थ है। तो भूमंडलीकरण का अर्थ समृद्धता एक प्रकार की समृद्धता नरजातीय है, तो इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, लोगों का संचलन है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लोगों का संचलन। नेक्स्ट है राज्य को पीछे धकेलना। राज्य को पीछे धकेलना निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा है। राज्य को पीछे धकेलना निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ है निजीकरण और उदारीकरण से। किससे जुड़ा हुआ है, निजीकरण और उदारीकरण से जुड़ा हुआ है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिकता सद्भाव बनाने व बढ़ाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सांप्रदायिकता सद्भाव बनाने व बढ़ाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो कौन निभा सकते हैं, वो है धार्मिक नेता हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं, प्रचार प्रसार के साधन हो सकते हैं। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने व बढ़ाने को महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज क्या है, एक अमूर्त धारणा है, यह कथन किस विद्वान का है, यह कथन है ये किस विद्वान का है, तो ये ई बी रयूटर का है, ई बी रयूटर का है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समय की रचना बनाता है। समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है, तो कौन सा बनाता है, 79 में राइट आंसर हो जाएगा, मित्र मंडली। कौन बनाता है, मित्र मंडली बनाता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर, संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
जो संदर्भ समूह की अवधारणा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो वो किसने किया था? हर्बर्ट हाइमेन ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट हाइमेन ने। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट हाइमेन ने। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? निम्न चित्रित में स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सर्वोत्तम वर्णित करती है? तो कौन सी अवधारणा वो सर्वोत्तम वर्णित करती है? देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो कौन सी करती है? 82 में राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 81। भूमिका समुच्चय की अवधारणा इंगित करती है किसकी? भूमिका संचय की। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचार परक, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शतात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तो को किसने वर्गीकृत किया है? तो वो है 82 में राइट आंसर हो जाएगा, सोरोकिन है। किसने वर्गीकृत किया? सोरोकिन ने वर्गीकृत किया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83, सीमेल के समूह वर्गीकरण का आधार है। सीमेल के समूह वर्गीकरण का आधार है, तो उसका क्या आधार है? 83 में राइट आंसर हो जाएगा, आकार है। क्या आधार है? आकार है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हिंदू विवाह के प्रकारों में से कौन से प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित है? यहाँ पर नीचे हिंदू विवाह के प्रकार दिए हुए, उनमें से कौन सा प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित है? तो कौन सा है? कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। 84 में राइट आंसर हो जाएगा, आश्रय विवाह और प्रजापत्य विवाह है, ये दो ही है, 1 और 2 से तैयार, जिसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 क्या मान्य एवं प्रचलित है, बाकी मान्य और प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता है? निम्न में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो किसे नहीं माना जा सकता है? 85 में राइट आंसर हो जाएगा, विवाहेतर यौन संबंध को नहीं माना जा सकता है। विवाहेतर यौन संबंध को नहीं माना जा सकता है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किबुजिन है। किबुजिन है, तो किबुजिन ये क्या है? 68 में राइट आंसर हो जाएगा। ये एक परिवार का समूह है। क्या है? परिवार का समूह है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की मौलिक व्यवस्था है, मौलिक विशेषता है? तो वो कौन सी है? कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो वो है वंशानुक्रम है, संस्तरण है, अंतर्विवाह है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 से तय मगर गतिशील नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम, संस्थान और अंतर्विवाह क्या है? जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता है। नेक्स्ट है 88 नंबर, निम्न में से कौन मानता है कि एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति मूलतः उसकी बाजार परिस्थिति है? निम्न में से कौन मानता है कि एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति मूलतः उसकी बाजार परिस्थिति है? तो ये कौन मानता है? 88 में राइट आंसर हो जाएगा, वेबर मानता है। कौन मानता है? वेबर मानता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारों का समूह है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विचारों का समूह है और सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो वह कौन सा है? वह कांट, स्पेंसर और मार्क्स है। कौन है? कांट, स्पेंसर और मार्क्स है। ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था प्रमुखतः गुण तथा क्रम पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था प्रमुखतः गुण तथा क्रम पर आधारित थी, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का है? 90 में राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन का है। किसका? डॉक्टर राधाकृष्णन का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय समाज के समक्ष प्रमुख चुनौती नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय समाज के समक्ष प्रमुख चुनौती नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वह प्रजातंत्रवाद, ये नहीं है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, वेश्यावृत्ति है, मगर प्रजातंत्रवाद नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल साइंस पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल साइंस पुस्तक है वो कब और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये WF ओकबर्न के द्वारा 1922 में लिखी गई है। WF ओकबर्न के द्वारा 1922 में लिखी गई है सोशल साइंस पुस्तक। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
93 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? डॉक्टर घुरिये है, उन्होंने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो 93 में राइट आंसर हो जाएगा 6 का क्या है, कितनी विशेषताओं को उल्लेख किया? 6 विशेषताओं का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है। जो आश्रम व्यवस्था है उसका सही क्रम है, तो सही क्रम कौन सा है? वो है ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पारित किया था? भारत सरकार ने सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पारित किया था? तो ये पारित किया था 95 में राइट आंसर हो जाएगा 1947 में किया था। कब किया था? 1947 में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ है, तो वो क्या है? सरकार है। क्या है? सरकार है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ जनता की देखभाल करना, उनका ख्याल रखना और कार्य को संपादित करना है। ये किस भाषा से लिया गया है? जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो 97 में राइट आंसर हो जाएगा, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोस्ट कॉर्प शब्द प्रबंधन में किस महत्वपूर्ण कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है? जो पोस्ट कॉर्प शब्द है उसमें प्रबंधन के किस महत्वपूर्ण कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया है? 98 में राइट आंसर हो जाएगा, नेतृत्व को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेतृत्व को, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व को सम्मिलित नहीं किया गया, कार्मिक प्रबंधन को सम्मिलित किया गया, प्रतिवेदन को सम्मिलित किया गया, संगठन को सम्मिलित किया गया, मगर नेतृत्व को सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रशासन में 3M विचार में क्या सम्मिलित नहीं है? लोक प्रशासन में 3M विचार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? वो है मेथड है, मनी सम्मिलित नहीं है, मेन है, मटेरियल है। क्या सम्मिलित नहीं है? मनी शामिल नहीं है, जिसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन की प्रकृति के एकात्मक दृष्टिकोण का संबंध है। तो प्रशासन की प्रकृति के एकात्मक दृष्टिकोण है उसका संबंध है, तो उसका है संसद कर्मचारियों की गतिविधियों से है। किससे है? संसद कर्मचारियों की गतिविधियों से है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस दावे को चुनौती दी थी। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस दावे को चुनौती दी थी, तो किसने दी थी? वो दी थी फेरेल हेडी ने। किसने दी थी? फेरेल हेडी ने दी थी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, विकासशील राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका निम्न में से क्या है? विकासशील राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका निम्न में से है, तो वो क्या है? तो वो है वह परिवर्तन लाने में आवश्यकता है। विकासशील राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका इनमें से क्या है? तो वह परिवर्तन लाने में आवश्यक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडियाज इन इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन करने वाले लेखक है। तो इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? 103 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डिवाइड वाल्डो ने किया। किसने किया है? डिवाइड वाल्डो ने किया, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीन लोक प्रशासन विचारधारा किस तत्व पर बल देती है? जो नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा है ये किस तत्व पर बल देती है? तो 104 में राइट आंसर हो जाएगा, सी, सामाजिक समता पर बल देती है। किस पर बल देती है? सामाजिक समता पर बल देती है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गतिविधि को हर्बर्ट साइमन प्रशासन का अध्यय कहता है? किस गतिविधि को हर्बर्ट साइमन प्रशासन का अध्यय कहता है? तो किसे कहता है? तो वो है निर्णय प्रक्रिया को। किसे कहते हैं? निर्णय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रशासन का अध्यय कहते हैं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, शासन में निर्णय बहुल क्रिया है कथन है। शासन में निर्णय करना बहुल क्रिया है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? यह है सेलेकर हडसन का है। किसका है? सेलेकर हडसन का है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एएच मास्लो की 5 आवश्यकताओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एएच मास्लो की 5 आवश्यकताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन सम्मिलित नहीं है? 107 में राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा है, शारीरिक है, आत्मसम्मान है, मगर सामाजिक प्यार सम्मिलित नहीं है, इसमें डी नंबर राइट आंसर क्या शामिल नहीं है? सामाजिक प्यार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की विचारधारा अक्ष का प्रतिपादन करने वाला था। जो अभिप्रेरणा की विचारधारा अक्ष है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था, 108 में राइट आंसर हो जाएगा, डगलस मैकग्रेगर ने किया था। किसने किया था? डगलस मैकग्रेगर ने किया था, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन है। 109 में क्या राइट आंसर होगा देखते हैं। 109 में हो जाएगा टीटी कृष्णामाचारी है। टीटी कृष्णामाचारी ये किससे संबंधित है? ये है प्लेट्स हैं। गुलजारी लाल नंदा है तो वो है एलपीसी से। राजीव गांधी, एपी वेंकटेश्वरन, राम जेठमलानी। राम जेठमलानी किससे संबंधित है? ये किरण अग्रवाल से है। इस प्रकार इसको सम्मिलित हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार में नीति निर्माण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। सरकार में नीति निर्माण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है तो वो कौन होता है? वो होता है सामान्यज्ञ होता है। कौन होता है? सामान्यज्ञ होता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विलंब। क्या अर्थ है? विलंब है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकपाल के वेतन भत्ते पेंशन संबंधी विषय उनमें से कैसे निश्चित किए जाते हैं? यानी लोकपाल के वेतन भत्ते पेंशन संबंधी विषय है उनमें से कैसे निश्चित किए जाते हैं? तो कैसे निश्चित किए जाते हैं? 112 में राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। यानी कौन से वेद में किस प्रकार की विशेषता है उसकी, तो वो सम्मिलित करना है। 113 में देखते हैं। ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? देवताओं की स्तुति या प्रार्थना दी हुई है। यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यज्ञ की जो विधियां उसका वर्णन है। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना और तंत्र मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति या प्रार्थना है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधाओं का वर्णन है। सामवेद में संगीत का प्रदान है और अथर्ववेद है उसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो गया। 4 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अद्वैतवाद का अर्थ है। अद्वैतवाद का अर्थ है तो उसका क्या अर्थ है? तो 114 में राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञाता व ज्ञेय में अभेद होना। ज्ञाता व ज्ञेय में अभेद होना क्या है? अद्वैतवाद का अर्थ है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तजलान की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। तजलान की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तजलान की अवधारणा है इसका प्रतिपादन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषदों में सत्य की स्थितियां मानी गई है। उपनिषदों में सत्य की स्थितियां मानी गई है तो वो कौन कौन सी मानी गई है? तो इसमें कोड के माध्यम से हमें उत्तर बताना है। तो निरपेक्ष ब्रह्म बताई गई है। ईश्वर है। सत्य की स्थिति बताई है। हिरण्यगर्भ यानी विश्वात्मा ये भी बताई है। जगत विराट ये भी बताई गई है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी बताई गई है या सभी मानी गई है। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर। सुकरात दार्शनिक थे। सुकरात दार्शनिक थे तो किस प्रकार के दार्शनिक थे सुकरात? तो ये थे बुद्धिवादी। किस प्रकार के थे? बुद्धिवादी थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन। देकार्त द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए तर्कों में सम्मिलित है। देकार्त द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए तर्कों में सम्मिलित है तो उसमें क्या सम्मिलित है? कोड के माध्यम से हमें बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो वह है सत्तामूलक तत्व मीमांसीय युक्ति ये सत्य है। अनुभवमूलक या कार्य कारण मूलक युक्ति ये भी सत्य है। समसंतृप्ति मूलक या विश्वास मूलक युक्ति ये भी सत्य है। अनुभव मूलक या कार्य कारण मूलक युक्ति ये भी सत्य है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 118 में 1 2 3 4 सत्य है। नेक्स्ट है देकार्त है। देकार्त किस प्रकार के है?
तो ये यंत्रवादी है, किस प्रकार के है, यंत्रवादी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120वां, देकार्त किस पर संदेह नहीं करता है। देकार्त है, ये किस पर संदेह नहीं करता है, तो ये आत्मा पर संदेह नहीं करता है, आत्मा पर संदेह नहीं करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उपयोगितावाद, उपयोगितावाद को कहा जाता है, जो उपयोगितावाद है उसको कहा जाता है स्वार्थमूलक सुखवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वार्थमूलक सुखवाद कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मील नैतिक उपयोगितावाद का मूलाधार किसे मानते हैं। मील है वो नैतिक उपयोगितावाद का मूलाधार किसे मानते हैं, तो ये किसे मानते हैं, 122 में राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की परोपकार वर्ती को मानते हैं, मनुष्य की परोपकार वर्ती को मानते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123वां, निवर्तनवाद के अनुसार दंड का उद्देश्य है। निवर्तनवाद के अनुसार दंड का उद्देश्य है तो वो क्या है, तो वो है व्यक्ति को अन्य तथा समाज के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त करना है, व्यक्ति को अन्य तथा समाज के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त करना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कांट द्वारा किए गए कर्मों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। कांट के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसमें सम्मिलित है, तो उसमें क्या सम्मिलित है, तो वो है इच्छा, प्रवृत्ति, संवेग, भावना आदि से प्रेरित क्रम, ये सम्मिलित है। स्वार्थ के वशीभूत होकर किए गए क्रम, ये भी सम्मिलित है। कर्तव्य की चेतना पर आधारित क्रम, ये भी क्या सम्मिलित है, जिसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है, कांट के द्वारा दिए गए क्रमों के वर्गीकरण में सम्मिलित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 125वां, कांट के अनुसार नैतिक नियम है। कांट के अनुसार नैतिक नियम है तो वो क्या है, वह प्रागनुभविक और तर्क बुद्धि पर आश्रित होते हैं। कांट के अनुसार नैतिक नियम है वो प्राग अनुभविक और तर्क बुद्धि पर आश्रित होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ किस संस्कार से होता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका प्रारंभ किस संस्कार से होता है, उसका प्रारंभ है उपनयन संस्कार से, किससे होता है, उपनयन संस्कार से, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127वां, गीता से संबंधित कथन है। गीता से संबंधित कथन है तो वो कौन सा है, तो वह गीता में समस्त कामनाओं का त्याग कर सभी अवस्थाओं में समान भाव रखने वाले को स्थित प्रज्ञा कहा गया है, ये सत्य है। नेक्स्ट गीता में चातुर्वर्ण्य की सृष्टि का आधार गुण कर्म का विभाग माना गया है, ये भी क्या सत्य है। गीता में ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है, ये भी सत्य है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या गीता से संबंधित सही कथन है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128वां, इनको क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। जीन या वितरांग, जिसने राग द्वेष या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लियो तो उसे वितरांग कहते हैं या फिर जिन कहते हैं, ये सीधा इसमें सम्मिलित है। तीर्थकर किसे कहते हैं, सांसारिक भवसागर को पार करने वाले मुक्त पुरुष को क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं, यह सत्य है। निर्गत किसे कहते हैं, समसत सांसारिक बंधनों व ग्रंथियों को तोड़ने वाला होता है, उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। अहर्थ किसे कहते हैं, राग द्वेष पर विजय प्राप्त करे सर्वज्ञ सिद्ध पुरुष को क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सीधा ही इसमें सम्मिलित है। 128 में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 129वां, बौद्ध दर्शन व जैन दर्शन में मोक्ष को क्रमशः कहा गया है। बौद्ध दर्शन व जैन दर्शन में मोक्ष को क्रमशः कहा गया है तो क्या कहा गया है, वह निर्वाण और केवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है, निर्वाण और केवल्य कहा गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार मूल सद्गुण कौन से है। गांधी जी के अनुसार मूल सद्गुण कौन से है तो वो बताना है। 130 में राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, अभ्य है, ईश्वर के प्रति आस्था है। तो गांधी जी के अनुसार मूल सभी क्या है, सद्गुण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है, गांधी जी के द्वारा मूल सद्गुण दिए गए हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शिक्षण में सहसंबंध का उपयोग करने का विचार किसने दिया है। सर्वप्रथम शिक्षण में सहसंबंध का उपयोग करने का विचार वो किसने दिया है, तो ये दिया है हर्बर्ट ने दिया है। किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त
राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है या रही है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है या दे रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 132 में वह मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर बल दे रहे हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है, तो ये किस पर बल देता है, तो 133 में राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के व्यवहार का समसत अवलोकन पर बल देते हैं, बच्चे के व्यवहार के समसत अवलोकन पर बल देते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 134वां राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो कौन सी है, 134 में राइट आंसर हो जाएगा इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135वां निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो वह ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए प्रतिपादित किया था। तो इनमें से कौन सी एक परियोजना है जिस परियोजना का प्रकार है जो थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए प्रतिपादित किया है, तो वह कौन सी है, तो 136 में राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक परियोजना है, उत्पादक परियोजनाएं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो वो है छात्रों के ज्ञान की जांच, छात्रों के ज्ञान की जांच है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो वो है नकारात्मकता। ये क्या अच्छे मूल्यांकन की कोई ये विशेषता नहीं है, वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठ है, मगर नकारात्मकता नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव कर रही है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है, तो उसका दृष्टि दोष किस प्रकार का है, तो वह दूरदृष्टि दोष, किस प्रकार का दूरदृष्टि दोष है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है, तो वो है दृश्य श्रव्य सामग्री, कौन सी है, दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोगी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इतिहास का मूल सिद्धांत है, इतिहास का मूल सिद्धांत है, तो वो कौन सा है, वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान करना इतिहास का मूल उद्देश्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 142वां कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजना अनुसार करवाया, वह लेखा जोखा रखना उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये है प्रायोजना विधि का, किसका है, प्रायोजना विधि का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, वो है सर्वदर्शी है, कौन सा सर्वदर्शी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा गया है, तो पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा गया, तो क्या कहा गया है, तो 144 में राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र कहा गया है, क्या कहा गया है, मानचित्र कहा गया है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145वां नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना, तो ये क्या है, यह पाठ्य पुस्तक का नाटकीकरण है, क्या है, पाठ्य पुस्तक का नाटकीकरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है तो उसका क्या तात्पर्य है, तो उसका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। क्या तात्पर्य है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है। निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है, तो वह वंशक्रम। वंशक्रम का क्या प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने वाले या प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति कौन सी है, तो वो है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी है, प्रोजेक्ट विधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2005 के अनुसार अध्यापक होता है। अनुच्छेद 2005 के अनुसार अध्यापक होता है, क्या होता है, सहायक होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रादेशिक विधि में सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विधि में सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है स्थान की बनावट का, धरातलीय दशा का और प्राकृतिक दशा का अध्ययन किया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज हमने 150 क्वेश्चनों का ये 12 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 11 मॉडल पेपर नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आपको सीधे डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। चैनल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई अपनी राय और सुझाव देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।